मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला तमाम ही इस्लामी भाई बहनें खैर व आफ़ियत से होंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि सब अपने अपने मकानों पर, अपने अपने घरों पर इंशाअल्लाह अमन और सुकून के साथ में होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से इंशाअल्लाह बकरा ईद अनक़रीब है और उसी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपके सामने सवाल भी रखेंगे और उसका इंशाअल्लाह जवाब भी आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और ये इंतहाई ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख़याल रखें और इस चीज़ को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, अपने आप भी इस चीज़ की मालूमात रखें और दूसरों तक भी ये मालूमात पहुँचाएँ। ये हमारी और तमामी इस्लामी भाइयों की, बहनों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो ज़रूरी मसाइल हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, उनको ध्यान में रखें और अपने आप भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। सवाल है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन और मुफ्तियान शरी इस मसले के बारे में कि कुर्बानी का निसाब क्या है। मेरी मिल्कियत में सिर्फ एक तोला सोना है, इसके अलावा चांदी या रकम वगैरह कुछ भी मेरी मिल्कियत में नहीं। यहाँ तक कि रोज़मर्रा के अखराजात के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो क्या ऐसी सूरत हाल में मुझ पर कुर्बानी लाजिम होगी? ये बड़ा ही प्यारा सवाल किया गया है और इसका इंशाअल्लाह उलमाए किराम की मदद से इसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बड़ा प्यारा सवाल है और बड़ा ही समझदारी के साथ में सवाल किया गया है। तो आओ इस सवाल का जवाब हम तलाश करते हैं। जिस शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी हो या चांदी निसाब से कम हो, लेकिन जिस कदर है इन दोनों को मिलाकर, सोना या चांदी मिलाकर या सोने या चांदी को किसी दूसरे माल में साथ मिलाकर इन दोनों की मजमुई कीमत ईद उल अज़हा के अय्याम में 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो। यूं ही हाजत असलिया यानी हाजत असलिया से अलग जिनकी इंसान को हाजत होती है, जैसे आराइश का खाना, वारी के साजो सामान जिनकी हाजत हो, सवारी और पहनने के कपड़े वगैरह, ज़रूरियात जिंदगी इसे जायद अगर कोई ऐसी चीज़ मिल्कियत में हो जिसकी कीमत तन्हा या सोने या चांदी के साथ मिलाकर 52 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो, तो वो निसाब का मालिक है।
और उस पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा पूछी गई सूरत में आप पर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ सोना ही है, साथ चांदी रकम पर जायद या कोई और ऐसा माल नहीं है जिसके साथ मिलकर मजमूई कीमत 52 तोले चांदी के बराबर हो। इसमें कुछ मसले समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसमें कहा गया है कि सवाल किया कि मेरे पास 1 तोला चांदी है, इसके अलावा मेरे पास चांदी भी नहीं और सोना भी नहीं, और ज़रूरत के सामान, खाने पीने के सामान के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्या उस सूरत में मुझ पर यानी कि कुर्बानी करना वाजिब होगी? तो इसमें बयान किया गया है कि ज़रूरत असलिया के अलावा, जैसे मकान है और घर का खाने पीने का साजो सामान है, इसके अलावा उसकी मिल्कियत में अगर सोना है 52 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, ये बात खूब गौर से समझें कि 7.5 तोले सोना हो या 52 तोले चांदी, या इतनी चांदी की रकम किसी भी तिजारती माल के एतबार से हो, 52 तोले चांदी की कीमत का माल आपके पास में मौजूद हो, तिजारती माल, या सोने चांदी की कीमत नहीं, 7.5 तोले सोना की कीमत का माल आपके पास मौजूद है तिजारती, तो वो मालिक के निसाब है। अच्छा, उसी पर कुर्बानी देना वाजिब है। और अगर 7.5 तोले सोना नहीं या 52 तोले चांदी नहीं, अगर सोने को और चांदी को मिलाकर अगर 52 तोले चांदी की कीमत अगर उस पर बनती है तो भी इस पर ज़कात देना वाजिब है। और अगर सोना इतना नहीं है, कुछ उसके पास में चांदी है, और चांदी और सोने की कीमत या उसको मिलाकर अगर 7.5 तोले सोना की रकम बन जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर दोनों को मिलाने के बाद भी उस पर 52 तोले चांदी की अगर कीमत नहीं बनती, तब उस पर कुर्बानी देना वाजिब नहीं। ये याद रखिएगा, उस पर कुर्बानी देना वाजिब नहीं। दूसरा सवाल किया गया है कुर्बानी वाजिब होने के निसाब के मुताल्लिक, इसका हवाला देते हुए फरमाया, कुर्बानी में मालदारी का एतबार हो, कुर्बानी में मालदारी का एतबार हो, एतबार होना जरूरी है। कुर्बानी के लिए मालदार होने का एतबार जरूरी है। और वो ये कि उसकी मिल्कियत में 200 दिरहम 52 तोला चांदी या 20 दीनार 7.5 तोला सोना हो, या आराइश खाना द्वारी के सामान, कपड़े, खादिम, घोड़ा, हथियार व अशिया जिन्स के बगैर गुजारा ना हो। उसके अलावा
कोई ऐसी चीज हो जो 200 दिरहम या 20 दीनार की कीमत को पहुंचते हो, और ये भी सदका फित्र का निसाब है। अब इससे मालूम होता है कि इंसान के पास में मकान जरूरत की चीज है और कपड़े जो जरूरत के लिए हैं। जैसे इंसान की जरूरत के लिए एक जोड़ी कपड़ा काम कर सकता है, यानी कि एक जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़े में इंसान हाजत असलिया के मुताबिक 1-2 जोड़ी कपड़े मौजूद हैं। या इंसान के पास में साइकिल है, या इंसान के पास में कोई घोड़ा है सवारी के लिए, या भैंस है, जरूरत की घर की चीजों के गरज से, जैसे बच्चों के दूध के लिए, चाय पानी के लिए, दूध के लिए भैंसे पाल रखिए, तो वो हाजत असलिया में हैं। अगर इंसान के पास में 2 जोड़ी हाजत असलिया में हैं और इंसान के पास में 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो वो भी कुर्बानी के निसाब में शामिल हैं, कुर्बानी के निसाब में शामिल हैं। सोने को चांदी के साथ मिलाने से मुताल्लिक तर्जमा पढ़ते हैं, सोने को चांदी के साथ कीमत के एतबार से मिलाकर निसाब मुकम्मल किया जाएगा, क्योंकि ये आपस में बहम जनस हैं। यानी कि अगर इंसान के पास में चांदी है, सोना है, न चांदी का निसाब पूरा है न सोने का निसाब पूरा है, तो दोनों की कीमत मिला करके की कीमत बन सकती है। अगर उसको दोनों को मिलाकर चांदी की कीमत बनती है तब भी निसाब को पहुंच गया, और अगर सोने की बनती है तब भी निसाब है। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतवाए रिजविया में फरमाते हैं, कुर्बानी वाजिब होने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि वो अय्यामे कुर्बानी में अपनी तमाम असली हाजतों के अलावा 56 रुपया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर में राइज चांदी का निसाब के माल का मालिक हो जाए, नकद हो या बैल भैंस या काशकारी की बैल इसकी हाजत असलिया में दाखिल है, इनका शुमार ना होगा। अगर इंसान के पास में भाई बैल हैं जिससे वो किसानी करता है, तो वो भी हाजत असलिया में, भैंस पालता है दूध के घर के अखराजात के लिए, दूध देती है, उससे घर का खर्च चलता है, या घर वाले उसको पीते हैं, चाय वगैरह के लिए दूध खर्च आता है, तो वो भी हाजत असलिया में शामिल हैं। हाजत असलिया के अलावा अगर माल है, वो चाहे किसी भी सूरत में हो, जैसे किसानी के लिए 2 बैलों की जरूरत है और उसके पास में 3 बैल हैं, तो एक बैल हाजत असलिया से अलग हुआ। इंसान के पास में एक मकान है जो हाजत असलिया के लिए है, और एक मकान उसके पास में एक्स्ट्रा है, तो वह हाजत असलिया से अलग है। एक भैंस है जो हाजत असलिया के लिए है, और एक भैंस 1, 2, 4, 5 भैंसे हैं, तो वो हाजत असलिया से अलग हैं। और सोना है
या चांदी है, 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत किसी भी एतबार से उसके पास मौजूद है जो हाजत असलिया से अलग है, जैसे तिजारती माल, तो उस पर ज़कात वाजिब है। और अगर चांदी और सोना मिलाकर भी निसाब को नहीं पहुंचता, यानी 52.5 तोले चांदी की कीमत उस पर नहीं बनती, और उसके अलावा उसके पास में 4 जोड़ी कपड़े हैं जो हाजत असलिया में 4 जोड़ी आते हैं, या 2 जोड़ी से काम चला सकता है जो हाजत असलिया के लिए, मगर उसके पास में 10 जोड़ी कपड़े हैं, ये 1 भैंस के अलावा 2 भैंसे हैं, या 2 बैलों के अलावा 3 बैल हैं, तो वो तीसरा बैल निसाब में शामिल है, जो है एक्स्ट्रा वो निसाब में शामिल है। और अगर एक मकान के बजाय 2 मकान हैं तो हाजत असलिया से अलग मकान है। अगर सोना चांदी नहीं, उसके पास में एक मकान के बजाय 2 मकान हैं, एक भैंस के बजाय 2 भैंस है, 2 बैलों के बजाय 3 बैल हैं, तो वो उस निसाब में शामिल किया जाएगा, तो उसका निसाब पूरा करके उस पर ज़कात वाजिब होगी। सदरुल शरिया मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में फरमाते हैं, जो शख्स 200 दिरहम या 20 दीनार का मालिक हो, या हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज का मालिक हो जिसकी कीमत 200 दिरहम हो, वो गनी है, उस पर कुर्बानी वाजिब है, उस पर कुर्बानी वाजिब है। हाजत से मुराद रहने का मकान, खानावारी के सामान जिसकी हाजत हो, और सवारी का जानवर, और खादिम, और पहनने के कपड़े, इनके सिवा जो चीजें हों वो हाजत से जायद हैं। मकान, पहनने के कपड़े हाजत असलिया में शामिल हैं, मकान है हाजत असलिया में है, अगर सवारी के लिए घोड़ा है तो वह हाजत असलिया में है, और अगर घोड़े के बजाय मोटरसाइकिल, आज के घोड़ों का दौर नहीं है, आज तो मोटरसाइकिल की जरूरत है, तो यह हाजत असलिया में शामिल है। सवारी का जानवर और खादिम और पहनने के कपड़े, ये हाजत असलिया में, इनके सिवा जो चीजें हों और हाजत से जायद हैं। बहारे शरीयत में नोट मज़कूरा मसले में फतवा तो यही है कि लेकिन बहुत से लोग अपनी हाजत असलिया से जायद माल को शुमार करने में गलती करते हैं, यानी कि अब इंसान के पास में 7.5 तोले सोना नहीं है, या 52 तोले चांदी नहीं है, उसके पास में, इंसान के पास में एक मकान के बजाय हाजत असलिया से 2 मकान मौजूद हैं, या 2 सवारियां मौजूद हैं, 2 घोड़े मौजूद हैं, या बेश रकम 200 दिनार यानी कि दिरहम से ज्यादा रकम मौजूद है उनके पास, उसके पास इतनी दौलत होने के बावजूद भी इस चीज को ख्याल में रखते हैं, कहते हैं कि साहब हमारे पास में 52 तोले चांदी नहीं है, क्या हम निसाब को पहुंच गए? और उनके पास में हाजत अलसिया से बेशुमार दौलत मौजूद है, और
हाजत असलिया से 52 तोले यानी 7.5 तोले सोना से ज्यादा कीमत और दूसरे रूप में उनके पास मौजूद है, मगर 7.5 तोले सोना नहीं है। तो ये मसले मसाइल पूछते हैं कि साहब हमारे पास 7.5 तोले सोना नहीं है, क्या हम निसाब को पहुंच गए? क्या हमारे पास में हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है? या हमारे पास 7.5 तोले सोना नहीं है या 52 तोले चांदी नहीं है, तो क्या हम निसाब को पहुंच गए, हम पे कुर्बानी वाजिब है? भाई कहने का मतलब ये है, उलमाए किराम ने जो किताबों के जरिए हमें समझाया है और बताया है, हाजत असलिया के अलावा जितना भी जो आपके पास में सामान है, चाहे वो रकम के रूप में हो, चाहे वो तिजारत के माल के रूप में हो, चाहे तुम्हारे पास में नगद पैसे की सूरत में मौजूद हो या किसी भी माल में मौजूद हो, चाहे भैंस हो, बैल हो या और भी बहुत सारे जानवर हो, चाहे बकरियां हो, उसमें उसका सबका निसाब जोड़कर हाजत असलिया के अलावा सबको जमा करके अगर 52 तोले चांदी की कीमत बनती है आपके पास, तो उस पर कुर्बानी देना वाजिब होगी। आगे फरमाते हैं, मसला तो यही है, लेकिन बहुत से लोग अपनी हाजत असलिया से जायद माल को शुमार करने में गलती कर जाते हैं, क्योंकि आम तौर पर कुछ ना कुछ हाजत असलिया से जायद चीजें मौजूद होती हैं, जिनको सोने या चांदी के साथ मिलाकर रखा जाए तो कुर्बानी का निसाब बन जाता है, लेकिन लोग तवज्जो नहीं करते। जैसे इजाफे के कपड़े, जूते या घर में डेकोरेशन का सामान, तफरीह के लिए खरीदा टीवी वगैरह, या लिहाजा इन चीजों का जरूर ख्याल रखा जाए और किसी आलिम दीन से मिलकर मालूमात कर ली जाए तो उसके लिए बेहतर होगा। अब घर के अंदर हाजत असलिया से अलावा जो भी सामान है उसका हिसाब जोड़कर कुर्बानी का निसाब उलमाए किराम से मालूम करें। आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरे मुतईन इस मसले के बारे में कि मेरे जौजा के पास 3 तोले सोना और चांदी का सेट है, लेकिन उसके पास नगद रकम मौजूद नहीं जिससे वो जानवर खरीदे या हिस्सा डाल सके, क्या वो कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकती है? इस तरह उसका वाजिब अदा हो जाएगा। क्या करे हैं? इस तरह उसका वाजिब अदा हो जाएगा। तो आओ देखते हैं क्या फरमाते हैं इस मसले के ताल्लुक से उलमाए दीन। पूछी गई सूरत में कुर्बानी तो वाजिब है, लिहाजा बहर सूरत कुर्बानी करे, और अगर कर्ज लेकर भी कुर्बानी करेगी तो वाजिब अदा हो जाएगा। फतवाए रज़विया में लिखा गया है, जिस पर कुर्बानी है उसका नकद
उसका उस वक्त नगद उसके पास नहीं, वो चाहे कर्ज लेकर कुर्बानी करे या अपना कुछ माल बेचे। इस मसले में जो बयान किया गया है, चाहे अपने पास जो माल हो उसमें से माल बेचे, बहरहाल कुर्बानी वाजिब अदा हो जाएगा। फतवाए रज़विया में लिखा है जिस पर कुर्बानी है उस वक्त नगद उसके पास नहीं, वो चाहे तो कर्ज लेकर करे या अपना कुछ माल बेचे। आगे फरमाया जो साहिबे निसाब है उस पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी करने के लिए अपना सोना चांदी फरोख्त करे या कर्ज लेकर लेकर करे, दोनों सूरतों में किसी एक पर अमल करे। या अपने पास में उसके पास सोना चांदी मौजूद है उसको बेचे, या उसके पास में कोई और माल है तो उसको बेचे, या उसके अलावा उसके एवज में भाई मैं बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, माल बिकेगा तो दे दूंगा, तो बहरहाल कर्ज लेकर भी कुर्बानी कर सकता है। मसला क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियान शरई मतीन इस मसले के बारे में कि जायद के पास 1 लाख रुपए थे, यानी जाहिद के पास में 1 लाख रुपए थे। रमजान अल मुबारक में उसने वो किसी को बतौर कर्ज दिए और ते ये पाया कि कर्ज ख्वा मुहर्रमुल हराम में वापस करेगा। अब कुर्बानी के अय्याम करीब हैं और इसके पास कोई और माल नहीं, वो अपनी रकम इन दिनों में नहीं मिल सकती, क्या तो कुर्बानी ना लाजिम है या नहीं। अब क्या है, कर्ज दिया मगर तय हो गया मुहर्रमुल हराम में, बीच में ईद उल अजहा आ गई, मगर कर्ज तो वापस मिलेगा नहीं, मगर उस सूरत में क्या उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। पूछी गई सूरत में जायद के लिए लाजिम है कि कर्ज ख्वाह से इतनी रकम का मुताला करे जिसको उसने कर्ज दिया है, उतनी रकम का उससे मुतालबा कर सकता है, मुताला करे कि जिससे कुर्बानी हो सके, जबकि उसको जन गालिब हो के वो दे देगा। और अगर कोई सूरत ना बनी के ना तो जायद को अय्याम कुर्बानी में वो रकम मिल सकती है और ना ही उसके पास कोई और माल है जिससे जानवर खरीद सके, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। भाई माल तो है 1 लाख रुपया है मगर दे दिया कर्ज किसी को, रमजान में दिया, मुहर्रम के महीने में देने का तय हुआ, मगर बीच में अय्याम कुर्बानी आए, उसके अलावा कोई जाहिद पर माल नहीं है, तो पहली बात तो ये गुंजाइश दी कि जिसको कर्ज दिया है उससे इतना मुताला करे कि वो कुर्बानी कर सके, और अगर ना दे सके वो भी उस सूरत में कि उसे उम्मीद हो कि दे देगा, और अगर मुताला करने से नहीं मिल सके तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। इस सूरत में इस पर कर्ज लेकर कुर्बानी करना लाजिम नहीं, और ना ही कर्ज
मिलने के बाद कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका करना लाजिम है। यानी अब उस पे कुर्बानी करना भी वाजिब नहीं, और माल मिल जाने के बाद भी जानवर की कीमत सदका करना भी उस पर लाजिम नहीं आती। उलमाए किराम फरमाते हैं, साहिबे निसाब का किसी ऐसी शख्स पर कर्ज खोरी है जिसका वो इकरार करता है और उसके पास कोई ऐसी शय नहीं कि जिससे वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीद सके, तो उस पर कुर्बानी के लिए कर्ज लेना लाजिम नहीं, और ना ही कर्ज वापस मिलने पर कुर्बानी के जानवर की कीमत सदका करना लाजिम है। लेकिन उसके लिए कुर्बानी की कीमत जितनी रकम का सवाल करना लाजिम है, जबकि उसको जन गालिब हो के वो दे देगा। इस सूरत में ये चीज का उससे सवाल कर सकते हैं। दीन की अदायगी में सिर्फ करे तो निसाब बाकी ना रहे तो उस पर कुर्बानी नहीं। इसी तरह जिस शख्स का माल उसके पास मौजूद नहीं और कुर्बानी के अय्याम में वो माल उसे मिलेगा भी नहीं, बल्कि अय्याम कुर्बानी के बाद मिलेगा, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। सदरुस शरिया बदर तरीक़त मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं, इसके पास में कुर्बानी करे या किसी को ज़कात दे या खैरात दे, और देने के बाद उस पे यानी कि कुर्बानी करके उसके पास इतना माल रहेगा कि वो निसाब को नहीं पहुंचेगा, यानी निसाब से कम हो जाएगा, तो उस पर कुर्बानी देना वाजिब नहीं। और अगर उसका माल यहाँ मौजूद नहीं है और अय्याम कुर्बानी गुजरने के बाद वो माल वापस आए तो होगा, तो कुर्बानी वाजिब नहीं। ये माल है मगर अय्याम कुर्बानी पर उसके पास मौजूद नहीं है। जितने अय्याम कुर्बानी के हैं, यानी 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये 3 तारीखें अय्याम कुर्बानी कहा जाता है, और इसमें इंसान के पास मौजूद रकम तो है मगर वो उस वक्त में मालिक नहीं है, तो उस सूरत में उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और आओ देखते हैं मसला 4 क्या फरमाते हैं उलमाए किराम इस मसले के बारे में, कि एक शख्स के पास 10 एकड़ जमीन है और उसके 2 बेटे हैं जो वालिद के तहत रहते हैं और वालिदा के साथ खेती बाड़ी में हाथ बटाते हैं। ज़मीन से आने वाली सारी आमदनी वालिद के पास होती है। बेटों को ज़रूरत के मुताबिक खर्च दिया जाता है। बाप ने ना तो उनको जायदाद का मालिक बनाया है और ना ही उनके अपने पास निसाब की मिकदार कोई दूसरा माल या जमीन है, तो क्या उन पर कुर्बानी वाजिब होगी? भाई बाप के साथ बाप के नाम जमीन है, बाप के नाम जमीन है 10 एकड़, मगर बेटे साथ में काम करते,
खेती बाड़ी के साथ, खेती बाड़ी में बाप के साथ मिलकर काम करते। बाप जो हैं उनको इतना साजो सामान देते जो उनकी ज़रूरत के लिए है, और उनके पास में खुद इतना माल नहीं जो मालिक के निसाब हो सके। उनके पास माल नहीं जो निसाब को पहुंच सके, तो क्या उन पर कुर्बानी देना वाजिब आएगी? तो क्या फरमाते हैं इस मसले के तहत, अगर वाकई उनके अपने पास निसाब की मिकदार जाती माल नहीं है तो उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं, कि कुर्बानी के लाजवाब के लिए साहिबे निसाब होना शर्त है। कुर्बानी वाजिब होने के लिए मालिक के निसाब होना शर्त है, और अगर मालिक के निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। और अगर मालिक के निसाब के बराबर उसके पास में दौलत है और उसने कर्ज दे रखा है, कर्ज कुर्बानी के बाद में मिलेगा, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, उसके अलावा कोई पैसा नहीं है। पहले तो मुताला करे उससे इतनी रकम के लिए जितने में कुर्बानी कर सके, जब मिलने की उम्मीद हो तब कि हाँ कहूंगा तो मिल जाएगा। और अगर वो ही माल कुर्बानी के बाद, अय्याम के बाद में मिला, तब भी उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, ना ही इतना सदका देना उस पर लाजिम आता है। क्या फरमाते हैं, शर्त है ज्यादा माल जो उन्होंने खेती बाड़ी से कमाया वो तो चाहे जितना हो उससे ये बेटे निसाब, साहिब निसाब ना हो सकेंगे, ना हो सके कि वो उनका है ही नहीं। जितना भी माल खेती से इकट्ठा हुआ, जितना भी माल, जितना भी गल्ला या जितने का गल्ला बिका वो मालिक के निसाब तक पहुंचा, तो उसमें औलाद मालिक के निसाब नहीं है, क्योंकि वो माल उनका नहीं है, इसीलिए औलाद मालिक के निसाब नहीं है। खेती बाड़ी से कमाया वो तो चाहिए जितना हो, उससे ये बेटे साहिबे निसाब ना होंगे कि वो उनका है ही नहीं, वो उनके वालिद का है, क्योंकि वो माल औलाद का नहीं है, उसके मालिक बाप हैं, और बाप ही पर कुर्बानी वाजिब आएगी, औलाद पर नहीं। एक मसला और बयान करते हैं, देखते हैं क्या फरमाते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियाने शरे मतीन इस मसले के बारे में, कि मेरे वालिद साहब के साबिका 4 साल की कुर्बानियां बाकी हैं, वो साहिबे निसाब थे, इन सालों में कुर्बानी नहीं की। अब वो चाहते हैं कि उस साल गाय वगैरह लेकर साबिका 4 साल का हिस्सा भी शामिल कर लिया जाए और इस साल की भी कुर्बानी अदा कर दें। तो क्या ऐसा करने से वो बड़े जुम्मा हो जाएंगे? कुछ और तरीका है, रहनुमाई फरमाएं। कितना प्यारा एक सवाल और किया गया है इसमें कि 4 साल जो गुजर गए हैं उनमें मालिक के निसाब तो थे मगर कुर्बानी नहीं दी, कुर्बानी नहीं दी। मालिक के निसाब थे, कुर्बानी नहीं दी। अगर अब चाहे जैसे एक बैल खरीद लें या भैंस या गाय खरीद कर, जिसमें
7 हिस्से हो सकते हैं, हो जाते हैं। गाय में, बैल में, भैंस में, ऊंट में, इनमें 7 हिस्से करना, 7 हिस्से हो जाते। अब चाहते ये हैं कि एक जानवर खरीद के पिछले 4 साल जो कुर्बानी नहीं की है वो भी, और जो इस साल कुर्बानी हम पर वाजिब हुई है वो भी, 5 सालों की कुर्बानी कर दी जाए तो क्या उससे जिम्मे बरी हो जाएंगे? पूछी गई सूरत में उन पर साबिका 4 सालों की कुर्बानी ना करने की वजह से 4 बकरियों की कीमत सदका करना लाजिम है। अब क्या कह रहे हैं कि एक जानवर का सिस्टम नहीं है, अब उन 4 सालों की 4 बकरियां सदक़े में शामिल हैं, कुर्बानी में नहीं। क्या कह रहे हैं? पूछी गई सूरत में उन पर साबिका 4 सालों की कुर्बानी ना करने की वजह से 4 बकरियों की कीमत सदका करना लाजिम है। ऐसा नहीं हो सकता उनके बदले में इस साल बड़े जानवर में हिस्से की सूरत में या बकरी कुर्बान कर दे। इस तरह करने से कुर्बानी, साबिका कुर्बानी अदा नहीं हो सकती, क्योंकि साहिबे निसाब पर कुर्बानी के अय्याम अगर गुजर जाए और जानवर भी कुर्बानी के लिए ना खरीदा हो तो फिर बकरी की कीमत सदका करना लाजिम आती है। अब जो है ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे एक जानवर खरीद कर और हिस्से कर दिए जाए, बल्कि अब सदका करना लाजिम है। 4 साल की 4 बकरियां, अय्याम गुजर गए, निसाब, साहिबे निसाब थे, इस सूरत में सदका करना लाजिम आती है। और अगर इस साल का गुज़िश्ता सालों की नियत से बड़े जानवर में हिस्सा डाल के तो मौजूदा साल की कुर्बानी हो जाएगी और बाकी गुज़िश्ता सालों की तरफ से अदा नहीं होगी।